मिर्ची का आटा। हे भगवान, 9:30 बज गए। इतनी देर कैसे सोती रह गई मैं। 10 मिनट में तो राज दुकान निकल जाएगा। तभी मुरारी कहता है, खाना वाना दे रहा है कोई कि नहीं? क्या हो गया मम्मी, इतनी हड़बड़ा क्यों रही हो तुम? हो गया, लेट तो हो गया। हाँ, तुझे क्यों फर्क पड़ेगा? तूने तो बस मुंह खोला और बोल दिया। अभी 10 मिनट में राज भी निकलने लगेगा। अभी निकलता है तो रात में 10-11 बजे तक लौटता है मेरा बेटा। दिन भर भूखा रहेगा तो सर पकड़ नहीं लेगा क्या उसका? इस घर में किसी को अच्छा बोलो ना तो उसमें भी काटने दौड़ते हैं लोग। मुझे क्या है, हड़बड़ाती रहो बेकार में, और पिछली बार की तरह हाथ जला लेना। और अपने भाई और पापा के साथ रमा भी टेबल पर जाकर बैठ जाती है। आज खाना नहीं मिलेगा क्या राज की मम्मी? हाँ, कर ले अपने पापा की नकल। बन गया है खाना, लीजिए जी। और अपने पति के साथ साथ बाकी सभी की प्लेट में मनीषा परोसती है पराठे। अब हड़बड़ी में सब्जी लाना तो भूल गई मनीषा जी। हाँ मम्मी, सब्जी कम है तो पापा को दे दो, मैं ऐसे ही खा लूंगा। मुझे सुना रही थी, बढ़िया है। वैसे भी इतने से वक्त में सब्जी तो बनाई नहीं होगी मम्मी ने। पापा का यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो अचार के साथ भी पराठे नहीं खा पाएंगे, और बीपी है तो चाय भी जहर है। शांति से मेरी बात मान लेती तो मैं हरी रमा के यहाँ से सब्जी पूरी ले आती। सब्जी तो मैंने बनाई नहीं बेटा। हाय बताओ मम्मी, राज अभी निकलता है, सीधा रात में आता है, ऐसे में भूखा भेज दोगी क्या उसे? तू ना अपने ससुराल जाने की सोच। बढ़िया ही। और आप लोग ये पराठा खाइए पहले, फिर कहिएगा। और जैसे ही सभी पराठे खाते हैं, चटकारे उनके मुंह से खुद ही निकलने लगते हैं। ये तो बड़े मसालेदार है राज की मम्मी। ये मिर्ची के पराठे नानी भी बनाती थी ना मम्मी? वहीं से तो सीखा है बेटा। हड़बड़ी में ना मेरी माँ यानी तेरी नानी तेरे नाना जी को खेत जाते वक्त यही पैक करके दे देती थी। अभी की तरह पहले हम 10 बजे नहीं 6 बजे ही काम पर निकल जाते थे। और उसमें भी ना लकड़ी का चूल्हा जलाना, उसके बाद सब्जी रोटी सब बनाना, बड़ी देर लगती थी इन चीज़ों में। ऐसे में तेरी नानी हड़बड़ी में नमक मिर्च का पराठा बनाकर बाबूजी को दे देती थी। रमा की शादी प्रेम से फिक्स हो चुकी थी और वो अपने मायके में बस कुछ दिनों की ही मेहमान थी। शादी के एक दिन पहले मनीषा रमा को शादी को अच्छी तरह चलाए रखने के कुछ टिप्स देती है। ये जो तू ज़बान चपड़ चपड़ यहाँ चलाती है ना, वहाँ मत चलाने लगना बेटा। पता चला पहले ही दिन तूने अपनी लंबी ज़बान उन लोगों के सामने चला दी और अगले दिन तेरे ससुराल वाले तुझे यहाँ छोड़कर चले गए। शुरू में अच्छी तरह बोल चाल रखना, जितना कम बोल सको उतना अच्छा। और खाना ऐसा बनाना कि सब तेरी वाह वाह करते रह जाए। ससुराल वालों को चाहिए क्या होता है? 3 वक्त का खाना, बस खाना। पेट अगर भरा हो तो कोई चाहकर भी लड़ नहीं पाएगा तुझसे। तुम फिक्र मत करो मम्मी, जैसे ही किसी ने मुंह खोला तो उनके सामने निवाला फेंक दूंगी। अरे राम राम राम, वो तेरे ससुराल वाले हैं, कोई कुत्ते नहीं जो निवाला फेंक देगी। अच्छे से बोला कर। भगवान मेरी इज्जत रखना। ये लड़की तो मेरी इज्जत न्योछावर करने में तुली पड़ी है। जिस तरह रिश्ता पक्का हुआ था उसी तरह 19-20 कर शादी भी हो जाती है और रमा प्रेम की पत्नी बन उसके घर आ जाती है। अगली सुबह ज्योति रमा को जगाने उसके कमरे में जाती है। ससुराल नाम के कारागृह में आपका स्वागत है देवरानी जी। आप ये बिस्तर छोड़ दीजिए और ये लाल साड़ी और गहने पहनकर अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जाइए। ये इतनी हैवी साड़ी, इतनी ज्वेलरी पहनकर किचन में जाऊं? क्या मजाक कर रही हैं भाभी आप? इस साड़ी को पहनने में ही ना मुझे 1 घंटा लग जाएगा। अपने घर में साड़ी में थोड़ी ना घूमती थी मैं। अब जो है यही है देवरानी जी। अपनी नींद पूरी करने में 8:30 तो बजा दिया आपने। 10 बजे तक सभी नाश्ते के टेबल पर आ जाएंगे। तब तक आपको तैयार भी होना है और नाश्ता भी तैयार करना है। अब मजाक तो नहीं करिए ना भाभी, ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है, बता देती हूँ। शादी के बाद 4-6 महीने तो सब कुछ मजाक ही लगता है। मुझे भी लगता था, क्या मजाक हो गया है मेरे साथ। अपने बेटे तक को भी टाइम नहीं दे पाती मैं। किचन का कितना काम रहता है। खैर अब जो है यही है। चलो अब तुम आ गई हो तो काम तो बटेगा। ये कहकर ज्योति अपनी देवरानी के कमरे से बाहर आ जाती है। रमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने मायके में तो उसे बैठकर खाने की आदत थी। सबसे पहले यूट्यूब ऑन कर रमा साड़ी पहनना शुरू करती है। 9:30 तो यहीं बज गए, अब 30 मिनट में क्या ही करूँ मैं। और तब रमा को याद आते हैं अपनी माँ के पराठे और वो रसोई में जाकर पराठे बेलती जाती है और उसमें मिर्च और नमक लगाकर सेकती जाती है। फिर बटर के साथ मिर्ची के पराठे सभी के सामने सर्व किए जाते हैं। पराठे
बहू पहली रसोई में कुछ मीठा तो बनाना चाहिए। वो मम्मी जी, इतने मेहमान आए हुए हैं, सभी के लिए खाना बनाना था। इतने कम वक्त में क्या ही बना पाती मैं। खैर अब जो भी बनाया है साथ में कुछ अचार वचार तो दे दो। ये पराठे अकेले ही सब चीज़ का काम कर देंगे पापा जी, आप टेस्ट तो कीजिए। अरे वाह, क्या बवाल चीज़ बना दी है तुमने रमा। पापा टेस्ट कीजिए, ये तो मिर्ची के पराठे हैं। रमा के ससुराल में सभी उस पराठे को खा रहे होते, तभी पड़ोसन सुषमा वहाँ आती है। ये क्या शोभा बहन, कहाँ बहू के आने की कुछ ही दिन बाद सास ससुर का खाना चिन्ना शुरू करती है। यहाँ तो बहू के आते ही थाली से सब्जी गायब हो गई आप लोगों की। अगर मुझे पता होता तो मैं लेकर आ जाती सब्जी। इरादा गायब करने का होता तो पूरी थाली करती आंटी जी। यूँ सब्जी, फिर दाल, फिर पराठे, एक एक कर पत्ते नहीं खोलती मैं। जो करती हूँ एक बार में ही करती हूँ। खैर अब आप आ गई हैं तो बैठ जाइए ना नाश्ते पर। आपको भी शायद अपने घर में सिर्फ सब्जी मिल रही होगी, यहाँ पराठे मिल जाएंगे तो आपका नाश्ता हो जाएगा नहीं। सुषमा पराठे खाती है और कहती है, पहली रसोई में तुम सिर्फ चाय भी बना देती तो कोई कुछ नहीं कहता रमा, पर आइंदा से खाना बनाओगी तो कम से कम 4 सब्जी और 1 मीठा तो ज़रूर से बनाना। 4 सब्जी? तो 2 सब्जी और बढ़ाकर मैं कैटरिंग नहीं लगवा दूंगी क्या आंटी जी? आप भी ना बहुत मजाक करती हैं। अच्छा समझी, 4 सब्जी यानी मिक्स वेज। मिक्स वेज नहीं रमा, वो एक सब्जी हुई। इस घर में नियम है कि खाने में कम से कम 4 सब्जी तो बनती है, अचार पापड़ चटनी अलग से। अब मीठा तो कोई रोज़ रोज़ नहीं बना पाता, इसलिए मैं हमेशा दुकान से लौटते हुए अग्रवाल स्वीट से एक मिठाई का डब्बा ले ही आता हूँ। ये सब सुनकर रमा का तो सर ही चकरा जाता है। नाश्ते के बाद रमा 15 मिनट बैठकर यही सोचती रहती है कि क्या किया जाए। तभी उसकी जेठानी उसके पास आती है। दोपहर में मैं दाल चावल रोटी कढ़ी आलू की सूखी सब्जी आलू गोभी की सब्जी बूंदी रायता और धनिया की चटनी बना रही हूँ। अब रात का तुम सोच लेना, ध्यान रहे खाना रिपीट ना हो और हिसाब से ही बनाना। यहाँ मुझसे पराठे में मिर्ची नहीं लगाई जा रही और भाभी है कि 4 सब्जी बना रही है। अगर ये ऐसे ही खाना बनाती रही तो मुझ पर तो प्रेशर बढ़ता रहेगा। दोपहर के वक्त जब ज्योति रसोई में खाना तैयार कर रही थी, रमा भी वहाँ पहुँच जाती है। अब आप रसोई में अकेले काम करें और मैं कमरे में बैठी रहूं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था भाभी, तो मैं भी ना आपके पीछे पीछे यहाँ आ गई। वैसे बस इतने से चावल भिगोए हैं आपने भाभी? चावल तो मैं अपने लिए बना रही हूँ रमा, इस घर में कोई चावल खाता ही कहाँ है, सभी को रोटी की आदत है। अच्छा, तो आप चावल उबालिए, तब तक मैं आटा लगा देती हूँ। और आटे में मिर्च डालकर रमा उस आटे को गूंद देती है। इस बात से अनजान ज्योति उस आटे का पराठा बनाकर दोपहर के खाने में सभी को परोस देती है। हाय हाय, पराठे में भी मिर्च, सब्जी में भी मिर्च, ऐसे तो बवासीर की बीमारी हो जाएगी हम लोगों को। मैंने मना किया था ना भाभी, आपको क्या ज़रूरत थी सब्जी बनाने की? अब पराठे में भी मिर्च है, सब्जी में भी मिर्च है, कैसे खाएंगे पापा जी ऐसा मिर्च वाला खाना? उनकी उम्र तो देखिए आप, ऐसे में पेट अगर गर्मा गया और मुंह में छाले आ गए तो? अरे तू चुप रह बहू, सब्जी क्यों नहीं बनाएगी ज्योति? बड़ी बहू, पराठे में मिर्च क्यों डाली तूने? मैंने तो नहीं डाली मम्मी जी, आज तक कभी मैंने मिर्च के पराठे बनाए क्या जो आज बनाती? उफ, ये डिस्कशन बंद भी कीजिए भाभी, बहुत मिर्च लग रही है, पानी का ग्लास तो पकड़ाइए। दोपहर तो निकल जाता है, फिर आती है रात के खाने की बारी। बहुत माथा पच्ची है भाई, सब्जी कैसे बनाऊं, मुझसे नहीं होगा। और ये हर पराठे में अलग अलग मिर्च लगाना बड़ी मेहनत का काम है। एक काम करती हूँ, भाभी के लिए आटा गूंथते वक्त जैसे सारे आटे में मिर्च डाली थी, वैसे ही सारे आटे में मिर्च डालकर रोटी बना देती हूँ। ऐसे रमा आटे में ही मिर्च डालकर पराठे बना देती है और उसे दही के साथ अपने ससुराल वालों को परोस देती है। ये क्या मजाक है बहू, हैं? फिर से बिना सब्जी के पराठे? वो मम्मी जी, ये सब ना आटे की गलती है, ये आटा ही मिर्च का है। मैंने जैसे ही चखा मैं तो घबरा गई। अब मिर्च के आटे के पराठे के साथ अगर मैं सब्जी बना देती तो पापा जी कैसे खाते, बवासीर नहीं हो जाती? ऐसा कैसे हो सकता है? मिर्च का कभी आटा होता है क्या? शुभा रसोई में जाती है और आटे को चेक करती है। आटा सच में तीखा था। ये क्या हो गया भगवान, ये क्या तूफान ला दिया तूने? कितना शौक है मुझे अपने ससुराल वालों को खाना बनाकर खिलाने का, अब मैं खाना भी नहीं बना पाऊंगी। इस बार नई चक्की का आटा ले आया था मैं, लगता है उस चक्की वाले ने ही फेर बदल कर दी। मम्मी तुम फिक्र मत करो, मैं कल जाकर इस आटे को उसके मुंह पर मार कर आता हूँ और अच्छे दुकान से फ्रेश आटा लेकर आता हूँ।
आपके हाथों से आपकी रसोई कोई नहीं छीनेगा भाभी, ये आपके देवर का वादा है। अपनी जेठानी से कुछ सीखो छोटी बहू, कितने मन से सभी के लिए खाना बनाती है। जीती रहो ज्योति, जीती रहो। और अगली सुबह प्रेम जाकर आटे का फ्रेश पैकेट लेकर आता है और जैसे ही आटा रसोई में पहुंचता है रमा फिर से आटे में मिर्च मिला देती है और मिर्च के आटे के पराठे बनाकर मीठे अचार के साथ अपने ससुराल वालों के सामने परोस देती है। ये क्या मजाक है छोटी बहू, तुम्हें बताया था ना मम्मी ने कि इस घर में कम से कम 4 सब्जियां बनती है। ये बार बार पराठे क्यों परोस देती हो तुम? कोई भिखारी थोड़ी ना बैठे हैं हम। भिखारी को तो रोटी नसीबी कहाँ होती है भैया, और ऊपर से बटर रोटी। मार्केट में 40 रुपए की तो प्लेन रोटी मिलती है, बटर रोटी का 50 पकड़िए। 50 कहाँ 55, पिछली बार 55 लिया था रेस्टोरेंट वालों ने। 55 बताइए, और ये तो मिर्ची के आटे की रोटी है। मिर्ची के आटे की रोटी है? ऐसा कैसे हो सकता है? नया आटा लेकर आया हूं मैं। अरे तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? जाकर रसोई में चेक कर लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपने ससुराल वालों को मिर्च की रोटी नहीं परोस पाऊंगी। हे भगवान, मुझे शक्ति दे। एक काम कर प्रेम, तू बाजार से जाकर कुछ नाश्ता लिया, कम से कम पेट भरकर खाना तो खाए हम। इस तरह काम से रमा बच जाती है, पर कब तक कोई तीनों वक्त बाहर से मंगवा कर खाएगा। ऐसे ही एक शाम शोभा अपनी इस प्रॉब्लम को अपनी पड़ोसन सुषमा से साझा करती है, जिस पर सुषमा अपना दिमाग लगाती है। प्रॉब्लम किस दिन से शुरू हुई? जिस दिन से तेरी नई बहू ने मिर्ची के पराठे बनाए, उसी दिन से ना। यानी कि सारी गड़बड़ उसी की हुई है। एक बार तू चुपके से अपने रसोई से आटे को हटाकर मार्केट से फ्रेश आटा लाकर ठीक वैसे ही अपनी रसोई में रख दे, ताकि रमा को खबर ना लगे कि आटा बदल गया है। उसके बाद देखना, अगर मिर्च की रोटी बन गई तो तेरी जूती मेरा सर। शोभा सुषमा की बात मानकर बिल्कुल वैसा ही करती है। अगली दोपहर ज्योति रसोई में खाना बनाती है और बाहर सभी को परोस देती है। सभी खाने बैठ जाते हैं, क्योंकि वो तो जानती ही थी कि आटा मिर्च का है और फिर से सभी को खाने में दिक्कत होगी, पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। वाह वाह वाह, मन प्रफुल्लित हो गया। मुझे तो लगा रोज़ की तरह आज भी दुकान से वापस आना ज़ाया हो जाएगा। मिर्ची के पराठे आप खा रहे भैया, और उसे अच्छा कह रहे हैं। इतना मसाला खाना अच्छा थोड़ी ना है। मैं लेकर आया था आटा भैया, खराब कैसे निकल जाता? खाकर देखो तो ज़रा, रमा पराठे में कहीं मिर्च नहीं है। जैसे ही रमा पराठा खाती है, मिर्च ना देकर उसके तो पसीने छूट जाते हैं। पकड़ा गई ना तू बहू, मतलब कि आटे में मिर्च तुम मिला रही थी। अरे नहीं करना क्या तुझे काम? रुक, अभी तेरी माँ को फ़ोन लगाती हूँ। गई भैंस पानी में, आ गया सबके सामने राज, अब क्या होगा? शोभा तुरंत अपनी समधन को फ़ोन लगाती है। मैं मान ही नहीं सकती कि मेरी रमा ऐसा कुछ कर रही है। समधन जी, बोलना तो नहीं चाहिए, मेरे बेटी ने यहाँ कभी ऐसी हरकत नहीं की, वहाँ जाकर वो ऐसा क्यों कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग उसके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उसका दिमाग कमज़ोर हो गया है? फ़ोन दीजिए रमा को, ज़रा बात कर लूँ। अगर उसके साथ आप लोग कुछ भी गलत कर रहे हैं तो मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। अरे आप तो मुझ पर ही चढ़ी जा रही हैं समधन जी। वैसे भी कोई बात नहीं हो गई, मैंने तो बस हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। रखिए फ़ोन। क्या हो गया मनीषा जी, आप तो दाना पानी लेकर समधन जी पर चढ़ गई। अरे मुश्किल से रमा को विदा किया था, अब वापस ले आती क्या उसे? बेटी के ससुराल वालों पर वक्त वक्त पर चढ़ जाना चाहिए, वरना वो हमें दबा देते हैं। आपकी इस बात के कारण अगर रमा को अपने ससुराल में तकलीफ हुई तो? जिसे हम ना तकलीफ दे सके उसे ससुराल वाले क्या ही तकलीफ देंगे? वो कांटा है, कांटा। ऐसे जाकर अपनी सास को चुभेगी कि समधन जी की बोलती बंद हो जाएगी। आप बेफिक्र रहिए, बस हमें कमज़ोर नहीं पड़ना। मनीषा और मुरारी तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अब शोभा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। आज से आटा रसोई में नहीं रहेगा, मेरे कमरे में रहेगा, और ना ही मिर्ची रसोई में रहेगी। मेरी जो भी बहू रसोई में जाएगी उस वक्त मैं चेक करके आटा उसे दूंगी। खाना फिर सादा नहीं हो जाएगा मम्मी जी, मिर्च नहीं डालेंगे तो? खाने में मिर्च डालने की जिम्मेदारी मेरी होगी, जो खाना बनने के बाद मैं पीछे से जाकर डाल दूंगी। लगता है ये औरत मुझसे 4 सब्जी बनवा कर रहेगी। अगर मैंने 4 सब्जी बना दी तो शीशे में अपना चेहरा कैसे देखूंगी? ऐसे तो मेरा घमंड चूर चूर हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे, ये देखो 4 सब्जी बनाने वाली बहू जा रही है। छी 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 छी, ना 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 ना।
शोभा अपना सारा दिमाग लगाकर अपने कमरे से ही आटा निकालकर रमा को पराठे बनाने देती है। पर मिर्च तो मार्केट में भी मिलती है, ये तो शोभा ने सोचा ही नहीं था। रमा फिर से मार्केट से मिर्ची ले आती है और आटे में मिलाकर मिर्च के पराठे बना देती है। अरे यार मम्मी, खत्म करो ना इस ड्रामे को, मुझे खाना खाना है। तो खाना बहुएं बनाए ये ज़रूरी थोड़ी ना है प्रेम जी, खाना तो कुक भी बना सकती हैं। भगवान की दया से इतने पैसे हैं हमारे पास, एक खाना बनाने वाली तो हम रख ही सकते हैं मम्मी जी। और उसके आटे में मिर्च नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है मरजानी, रख देती हूँ मैं खाना बनाने वाली को। आज जैसे ही शोभा जी इस बात पर राजी होती है, ज्योति अपनी देवरानी को देखकर आंख मारती है। रसोई में ज्योति रमा से गले मिलकर कहती है, अब मैं अपने बेटे की पढ़ाई पर ध्यान दे पाऊंगी, खुद की ग्रूमिंग कर पाऊंगी। थैंक यू देवरानी जी, देवरानी हो तो रमा जैसी, वरना ना हो।